डॉक्टर आए। डॉक्टर आ रहे हैं बस। तब तक आप देखिए ना इसको प्लीज। नंदनी की आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दम घुटने और ब्लड ज्यादा बह जाने की वजह से इनकी हालत बहुत सीरियस है। हमें इनका इलाज तुरंत करना होगा। पेशेंट को जो भी ब्लड चढ़ेगा उसके बदले में आपको अपना ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। डॉक्टर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी नंदनी को बचा लीजिए प्लीज। आपने हर कठिन समय पर हमारे परिवार की मदद की है, हमें चोट लगने से बचा लिया है। आज एक बार फिर हमें आपकी जरूरत पड़ी है, हमारे लिए नहीं, हमारे नंदनी के लिए। आपको हमारे भक्ति का फल देना ही होगा। हमारी नंदनी को बचा लीजिए। हम एक दिया जला रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए, उसे बचा दीजिए। सुमित्रा, काहे दिया जला रही है, वो भी भगवान के सामने? दिया तो तुम्हें नंदिनी के फोटो पे चढ़ाना चाहिए चंदन के हार के साथ। सुबह से ना हमें बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं नंदिनी के मौत के। इसीलिए तो कह रहे हैं कि दिया काहे जला रही है। ऐसे ख्याल हमें नहीं आने चाहिए ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम। छोटी, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो कि हम हमारी मर्यादा भूल जाए और तुम्हारे पर हाथ उठा दे। हम पर हाथ उठाओगी? भगवान के सामने हमारे ही घर में हम पर हाथ उठाओगी? ये सिर्फ तुम्हारा ही घर नहीं है, ये हमारा भी घर है। ये हमारे बाबूजी का घर है। बाबूजी तो गए, इसलिए घर की मालकिन अब हम हैं। और घर की मालकिन पर अगर हाथ उठाओगी तो तुम्हारे समेत तुम्हारे पूरे परिवार को घर के बाहर पाओगी। और तुम जितनी चाहिए प्रार्थना कर लो, जितनी भी, कि नंदिनी की जान बच जाए, नंदिनी की जान बचा लो। लेकिन ये घर हमारा है, भगवान जी भी हमारे, प्रार्थना भी हम करेंगे। क्या है, तुम उसे बचाने की प्रार्थना करना, हम उसकी मौत की माला जपेंगे। देखते हैं कि भगवान तुम्हारी सुनता है या हमारी। भगवान उसी का साथ देता है जो दिल का सच्चा होता है, जिसके मन में कोई खोट नहीं होता है, जिसके सीने में प्यार भरा होता है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि भगवान तुम्हारा कभी साथ नहीं देगा। और एक बात अपने दिमाग में डाल दो कि नंदिनी इस घर में सही सलामत वापस आ जाएगी। शर्त लगाती हूँ, भगवान तुम्हारी सुनते हैं या हमारी? सीता माँ, आज आपके सबसे बड़ी भक्त को आपकी जरूरत है। इसकी भक्ति को कभी खाली मत जाने देना प्लीज। आपने बुलाया? एक काम करो, मोतीचूर के लड्डू है ना, उसका ऑर्डर दे दो। क्या है, नंदिनी का अभी कुछ आता पता नहीं। अगर मौत की खबर आ गई तो फिर 10वीं 12वीं पे सेलिब्रेशन में करना पड़ेगा ना। तो मोतीचूर के लड्डू
सबको खिलाएंगे और सबसे पहला लड्डू हम सुमित्रा को खिलाएंगे। लेकिन अगर भगवान जी ने सुमित्रा की बात सुन ली तो चांस ही नहीं है। क्या है, ये घर हमारा, घर की मालकिन हम, ये भगवान जी भी हमारे हैं। रोज इनकी पूजा जो कर रहे हैं, तो यही बताइए भगवान जी सुमित्रा की सुनेंगे या हमारी? लगी शर्त? लगी। नहीं, आप अभी कुछ देर आराम करें। नंदिनी क्या हुआ? नंदिनी, डॉक्टर जल्दी आओ। नंदिनी, नंदिनी होश में आओ। नंदिनी तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर देखिए ना प्लीज। क्या हुआ इसे? उनकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। नंदिनी देखो, ये डॉक्टर क्या बोल रहे? नंदिनी तुम होश में आओ, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? नंदिनी तुम्हें होश में आना होगा, तुम होश में नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। होश में आओ नंदिनी। नंदिनी तुम्हें मेरी कसम, तुम आंखें खोलो। अंग्रेजी हीरो। नंदिनी, सर, ये तो चमत्कार हो गया सर। ऐसी हालत में कोई पेशेंट होश में नहीं आता है। सच में इनके सर पे किसी भगवान का हाथ है। नंदिनी तुम्हें होश आ गया। तुम नहीं जानते, मेरी जान निकल गई थी। परेशान मत होइए, अभी इतनी जल्दी आपको छोड़कर नहीं जाने वाले। अभी तो आप बहुत परेशान करना है ना। दादी माँ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसने मौत को धोखा कैसे दे दिया। अरे मैंने आपसे कहा तो था, ये लड़की हमेशा मौत को धोखा दे देती है। पता नहीं भगवान ने इसे कैसी किस्मत दी है। सोने की नहीं, हीरो की किस्मत दी है, हमेशा बच जाती है। अब तो देखना इसकी किस्मत की धज्जियां हम कैसे उड़ाते हैं।
तो है ना? आकाश, उसे अपने कमरे में लेकर जाओ, हम बाद में उससे बात करते हैं। हमने कहा था ना कि जीत हमारी ही होगी, क्योंकि जीत उसी की होती है जिसका दिल साफ होता है। नंदिनी के ऊपर सीता मैया का हाथ है, और जिस दिन सीता मैया का हाथ नंदिनी के ऊपर से उठ जाएगा तो समझ लेना कि वो 8वां जुआ है। अंग्रेजी हीरो, अब कष्ट क्यों कर रहे हैं? हमें दे दीजिए, हम पी लेंगे। थोड़ी सेवा करने का मौका अपने पति को भी दो, और खबरदार तुम किचन में गई या फिर घर का काम करने की कोशिश की तो मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगा। चलो अब चुपचाप से सूप। आप लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप से सूप पियो। चलो। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता नंदिनी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुमको हुई हर तकलीफ का बदला मैं उस ऐश्वर्या से लेकर रहूंगा। बहुत हो गई उसकी मनमानी, अब मैं अपनी मनमानी करूंगा। तुमने जब प्यार से नजर से मिला ली, नजर कटने लगा ये दिल का अकेला सफर, चाहतों के आए पैगाम मेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, जिंद तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, जान तेरे नाम। क्या? हाँ, आकाश नंदिनी को घर वापस लाया, वो भी सही सलामत। अरे यहाँ पे तो मुकाबला लग गया था, शर्त लगने लगी थी कि नंदिनी जिंदा बचेगी कि नहीं। उसने जिंदा वापस आकर ना सबकी उम्मीदें तोड़ दी। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दीवार में चुनवाने के बाद भी नंदिनी कैसे बच गई? बहुत हो गया अभी लुक्का छुपी का खेल, आज तो तेरा फुल एंड फाइनल गेम करके रहूंगी। आज उस ऐश्वर्या की वजह से नंदिनी मौत के मुंह तक पहुंची। इससे पहले वो फिर से नंदिनी पे हमला करते, मैं उस पे हमला कर दूंगा। अंग्रेजी हीरो, ये रात को कहाँ जा रहे हैं? हमारे सबसे बड़े दुश्मन का बदला लेने। छोड़िए इसे। शांत हो जाइए अंग्रेजी हीरो, हम जानते हैं आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, लेकिन शांत हो जाइए। देखिए, ये वक्त जज्बातों में बह के ऐश्वर्या की तरह कदम उठाने का नहीं, हम उससे बदला लेंगे, लेकिन दादी माँ के दिए संस्कारों के दायरे में रहकर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, उसकी एक एक हरकत का हिसाब होगा, और उसके लिए हमारे दिमाग में एक प्लान है। भगवान जी, ऐश्वर्या को हराने के लिए हमारे इस नए मकसद में
हमारा साथ दीजिए, गलती से भी कोई भूल ना होने दीजिएगा हमसे। अब हम हमारे परिवार को इस बड़ी हवेली में और बेइज्जत होते नहीं देख सकते। हमें जल्द से जल्द ऐश्वर्या से हमारे घर को वापस छीनना है। आशीर्वाद दीजिए हमें। ये लीजिए प्रसाद। हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। मैंने सुना था आपकी तबीयत खराब है, तो मंदिर में जाके प्रार्थना किए थे आपके लिए। उसी का प्रसाद है। कितनी प्यारी हो तुम। हमसे सिर्फ एक मुलाकात में इतना गहरा रिश्ता जोड़ लिया कि हमारे लिए मंदिर चले के प्रार्थना करने। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया, नहीं नंदनी, पहले हमारे प्लान को पूरा करना है। नहीं, पहले प्लान जरूरी है। चलो। दीवार में चुनवाने की बात भी है नंदिनी बच गई। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। और तो और अब आकाश मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगा होगा। हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। किस जुर्म में? हमारे पास कंप्लेंट आई है कि आपने मिसेस नंदनी भारद्वाज को दीवार में चुनवाने की कोशिश की। क्या सबूत है आपके पास? और कानून मैं भी जानती हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप एक औरत को बिना लेडी कांस्टेबल के गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। हाँ तो आए हैं ना। बोलती हूँ कम, मारती हूँ ज्यादा डंडे। नाम है मेरा इंस्पेक्टर चुलबुली पांडे। फिर भी सबूत क्या है आप दोनों के पास? चुलबुली पांडे सवाल बहुत करती है। देखिए, सबूत तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। गिरफ्तार करो इन्हें। सर, इनसे जरा हम अपने तरीके से बात कर लीजिए कोशिश। मैडम जी घबरा क्यों रही है? आपकी समस्या हम समझ सकते हैं। इस मुसीबत से निकलने का एक रास्ता बताएं। कौन सा रास्ता? इंस्पेक्टर चुलबुली पांडे को 2 लाख रुपए दे दीजिए। जैसे आए हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे। और केस? चुलबुली पांडे, मैंने आपको मुजरिम के साथ गप्पे लड़ाने को नहीं कहा है, गिरफ्तार करने को कहा है। गिरफ्तार करिए इन्हें। मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। सर, मैडम जी ने बड़ी समझदार है। देखिए, किसी 1 मिनट में मान ली। लेकिन चुलबुली पांडे, हमारे लिए 2 लाख से बड़ा मकसद ये है। सर, हम इनसे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मतलब ये कि थोड़े गैर कानूनी काम किए जाए, फिर उससे आपके नाम को बरी करा के हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। बोलिए, तैयार हैं आप? अगर इस इंस्पेक्टर का सपोर्ट मिल गया तो मैं उस नंदिनी का खात्मा जल्द से जल्द कर सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। अरे वाह, आप तो कुछ ज्यादा ही समझदार निकली। लेकिन हम तैयार नहीं। चुलबुली पांडे, इनको बताइए कि हम ऐसे छोटे मोटे मुजरिमों के साथ काम नहीं करते। इनसे पूछिए कि ऐसा कौन सा बड़ा कांड किया इन्होंने जो हम इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। लिस्ट तो बहुत लंबी है इंस्पेक्टर साहब। चलो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने आकाश को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। फिर उसके बाद उसकी बीवी को घर से निकाल के उससे शादी कर ली। और तो और मैंने उसे ब्लैकमेल भी किया कि मेरे पापा उसकी वजह से जेल में हैं। फिर उसके बाद मैंने उसकी बीवी के बच्चे का खून कर दिया।
उसकी दादी से मैंने सारी प्रॉपर्टी नकली कागजों पे साइन करके हथिया ली। फिर पूरे भारद्वाज खानदान को धक्के मार के बाहर निकाला और दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दी। अरे मेरे कारनामे सुन के तो बड़े बड़े डाकू भी घबराते हैं। जितना कुछ बुरा किया ना तुमने हमारे साथ, ऐसा बहुत हो गया। जरा उधर देखो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.